यश भारती जी, क्योंकि आप लंबे समय बाद तक ज्वाइन कर रहे हैं हमें, जरा बता दीजिए कि पहले तो एक टिप्पणी आपकी पार्टी के नेता की ओर से आती है जिसको बाद देखा जाता है कि एसपी साथ है वन नेशन वन इलेक्शन पर, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का वो लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर, क्या है एसपी का स्टैंड? देखिए, एसपी का स्टैंड बड़ा साफ है, वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। और खिलाफत का कारण ये है कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा मामला है। भारतीय जनता पार्टी की नजर जिस राज्य पे पड़ जाएगी उस राज्य की सरकार निपट जाएगी। ये इनका चाल चेहरा चरित्र हमने समय समय पर देखा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये पलटी मार सरकार है। जो भी योजना लाती है या जो भी निर्णय लेती है उस पर इसको पलटी मारनी पड़ती है। बिना तैयारी के केवल घोषणा करके वाहवाही लूटने का इनका आयोजन रहता है। चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, किसानों के हित में फैसले लेने की बात हो, जीएसटी की बात हो, 300 अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं इनको। तो फिर तैयारी किस बात की? केवल इवेंट करने का कि रात को 12 बजे हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम बहुत बड़ा एक काम करने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो लोकसभा में क्यों अपने विधायकों को चुनाव लड़वाया आपने? क्या आप ये नहीं जानते थे कि अगर वो जीत जाएंगे तो उपचुनाव होंगे और उपचुनाव का भार जनता पे पड़ेगा? जिस थ्योरी पे आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं वो थ्योरी आपने जनता पे क्यों करी? ज्योतिराज सिंधिया को क्यों चुनाव लड़वाया जब वो राज्यसभा सदस्य थे? अब राज्यसभा की सीट खाली हो गई, फिर चुनाव लड़वाने की बात हो रही है। तो लगातार इस तरीके की जो काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, दिल में कुछ, दिमाग में कुछ और जुबान पे कुछ, ये जो कुछ कुछ दिखता है भारतीय जनता पार्टी का, प्रश्न चिन्ह उसी पे है। जो नीति और नीयत है उस पर सवाल है। जनता को ये कुछ नहीं देना चाहते, ये केवल अपने उद्योगपति दोस्तों से वन नेशन वन बहुत कुछ नजर आ रहा है। आपको नीयत पर भी सवाल है। चंदे का धंधा करना चाहते हैं, ये चंदे का धंधा, ये स्पष्ट दिखता है। देखिए, बातें बहुत अच्छी तो सब जगह कर देंगे, लेकिन अवस्थी जी ने सारी बात खोल दी ना। जो हम कह रहे हैं ये पलटी मारेंगे फिर डिसीजन पे, तैयारी कुछ है नहीं, बिना तैयारी के बात करेंगे। सवाल ये उठता है, कांग्रेस पार्टी ईवीएम लेकर के आई कि चुनाव में निष्पक्षता होगी, आगे बेहतर काम होगा। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, वीवीपैट लेकर के आई, और आज भारतीय जनता पार्टी वो वीवीपैट की गिनती से वापस हो जाती है। वो विपक्ष को ही कोसने लगती है सत्ता में आकर के कि वीवीपैट की गिनती की जरूरत क्यों है। वो जो जिस चीज को लेके आती है उसके साथ खड़े होने में उसके घबराहट होती है। अब ये जो नई चीजें लेकर के आ रही है, आगे आने वाले समय में उसके साथ भी खड़ी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने अभी जनवरी में यह बताया कि लोकसभा और विधानसभा अगर चुनाव हम कराएंगे तो लगभग हर कुछ दिनों बाद हमको 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। तो खर्चा तो बढ़ना है, चीजें बढ़नी है, अव्यवस्था होनी है, तैयारी कुछ नहीं है। केवल ये बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली एक कहानी है, कहीं भी कुछ भी मार दीजिए, धरातल पे कुछ भी ये देने को तैयार नहीं है। चुनाव में निष्पक्षता जिस तरीके से सवाल उठता है, जब ये चुनाव हारते हैं तो किताब छापेंगे, ईवीएम से डेमोक्रेसी पर रिस्क आ जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट सड़कों पे घूमेंगे, सांसद घूमेंगे, बड़े बड़े सेमिनार्स करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की जवाब ले लेते हैं। लेकिन आज ईवीएम, क्या सरकार के पास इतने नंबर हैं? आप भी कांग्रेस में आके दूसरा अपर्णा जी को शांत करवाइए। अपर्णा जी इनको सुनने का दूसरा अपर्णा जी मेरी अंतिम छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। यश भारती जी, जवाब ले लीजिए उनसे। 70 हमें अंतिम बात का एक जवाब दे दे। सवाल 70 साल से पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो जो पहले चुनाव होते थे ये गलत होते थे, आप ही दोष देते हो। तो आज पुरानी चीजों को क्यों लाना चाह रहे हो भाई? ठीक है, पुरानी चीजों को नंबर देना आपके पास, यानी कि आप